कोरोना वायरस के आलमी फैलाव के दौरान वैक्सीन इस्तेमाल करने वालों को क्या अपनी सेहत से मुताल्लिक कोई खतरा लाहक है? होशियार रहिए। ऐसी कुछ अफवाहें वक्तन फवक्तन लोगों को बिला जवाज खदशात में मुब्तला करती रही हैं। दुनिया भर में कोविड-19 के फैलाव के दौरान इस वबाई मर्ज से बचाव के लिए तैयार की जाने वाली वैक्सीन का मामला सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस मौजू साबित हुआ था। एक जानिब ये मुज़र वबा करोड़ों जिंदगियां ले गई, दूसरी जानिब कोरोना के खिलाफ जंग के लिए तैयार की गई वैक्सीन ने लाखों जिंदगियां बचाईं और दुनिया को इस मर्ज से मौसर हद तक निजात दिलाई। मेरी मदर को कोविड हुआ 2021 में। सडनली फीवर हुआ और उसके साथ कोविड हुआ और विद इन मंथ उनकी डेथ हो गई। तो मैं ये समझती हूँ कि हमने वैक्सीन नहीं उनको लगवाई थी। अगर शायद हम लगवा लेते तो ऐसा ना होता। कोरोना के आलमी फैलाव और दुनिया के कई ममालिक में वैक्सीन की तैयारी, फिर इस वबा पर काबू पाने के अमल में और इसके बाद दीगर खबरों के साथ साथ अनगिनत अफवाहों का भी चर्चा रहा। फेक न्यूज़ वहाँ फैली थी कि जो हॉस्पिटल में जाता है उसको कोरोना के जो है वो वार्ड में दाखिल करके इंजेक्शन लगा के मार देते हैं। शुरू में जिनको कोरोना की वाज़ेह अलामात थी, टेस्ट भी पॉजिटिव था, तो वो जो है उसको यकीन करने को तैयार नहीं थे कि ये टेस्ट भी आप गलत कर रहे हैं और आप हमें खामखा जो है वो कोविड डिक्लेयर कर रहे हैं। लोग वैक्सीन लगवाते हुए इतना डरते थे कि कुछ ऐसे लोग आते थे जो आते थे लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर में, तो वो आके वो जो स्टाफ होते थे लगा रहे होते थे उनको कहते थे कि आप ना वो ये डिस्कार्ड कर दें, हमें कार्ड बना दें। ये अफवाहें सिर्फ पाकिस्तान या एशियाई ममालिक तक महदूद नहीं थीं। मगरिब और दुनिया के दीगर खित्ते भी इनकी लपेट में रहे। मिसाल के तौर पर कोरोना वायरस के फैलाव को किसी साजिश से जोड़ने या इस वायरस की तैयारी के मकासद को दुनिया की तबाही से ताबीर करने वाली अफवाहें दुनिया के तकरीबन हर खित्ते में आम रहीं। आजकल भी सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए HPV वैक्सीन के हवाले से अवाम के एक हल्के में शुकोक व शुबहात पाए जा रहे हैं, लेकिन हक़ाइक़ इससे मुख्तलिफ हैं। सर्वाइकल कैंसर है, ये पाकिस्तान में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स में, और ये काफ़ी डेडली कैंसर है। जिन खवातीन को ये कैंसर होता है उसका दर्द पेन वही समझ सकती हैं कि ये कितना पेनफुल कैंसर है। इसकी मैं अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करूं तो ये मोर देन 5000 केसेस डायग्नोस होते हैं पाकिस्तान में, और उनमें से 3000 प्लस खवातीन जो हैं ऑलमोस्ट उनकी डेथ हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर जो HPV की वजह से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसके बचाव के लिए ये वैक्सीन है और दुनिया में 100 से ज़्यादा ममालिक में जो है इनका यूज़ हो चुका है और उसके बड़े बेहतर रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। इलाज मुआलजे के मामलात में भी अफवाहों पर मबनी उल्टे सीधे नुस्खे इस्तेमाल किए गए। इसके नतीजे में खास तौर पर ईरान और हिंदुस्तान में लोग बुरी तरह मुतासिर हुए। अजब ये कि इस वबा के आलमी सतह पर बेअसर होने के बाद आज भी इससे मुताल्लिक गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात और तबसरे जारी व सारी हैं। कुछ को खदशा है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने वालों को अब साइड इफेक्ट का सामना है। उनमें बुखार, नज़ला, सीने में दर्द या दिल की धड़कन तेज होने की शिकायत शामिल हैं। वायरस वैक्सीन होती हैं उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि शुरू के 24 से 48 घंटे हल्का बुखार, गले में दर्द, सर में दर्द, नज़ला, ज़ुकाम ये हो सकता है। ये तकरीबन 60-70% मरीज़ों को हुआ। बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा है, जिस्म में दर्द है, बुखार हो रहा है, फ्लू लाइक इलनेस है, तो ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट थे जो 3 से 4 दिन में खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते थे या सिर्फ पैराडोल लेने से ठीक हो जाते थे। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन है कि पैरालिसिस हो गई या GBS हो गया या बहुत जो है कॉम्प्लिकेशन के मल्टी ऑर्गन कॉम्प्लिकेशन, वो हमारे सामने या हमारे पास केस रिपोर्ट नहीं हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया जा चुका है कि साइड इफेक्ट्स या कोरोना वैक्सीन के मुज़र असरात से मुतालिक ये तमाम तबसरे अफवाहों से बढ़कर और कुछ नहीं। WHO की पूरी वेबसाइट पे कोविड का एक अलग पोर्शन है और दिल के अमराज पहले से हैं जो आखिरी स्टेज पे हैं,
तो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम, ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से जो सीवियर हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तैयार करदा तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक किसी वैक्सीन के सबब दिल पर बराह रास्त मुज़र असरात मुरतब नहीं हो सकते। अलबत्ता रिपोर्ट्स में वजाहत की गई है कि चंद नौजवानों में मायोकार्डाइटिस की शिकायत सामने आई हैं। माहिरीन का कहना है कि मायोकार्डाइटिस का ताल्लुक दिल के पट्टों की सोजिश से है और ये असरात दुनिया भर में फिलहाल नायाब हैं। कुछ लोगों में दिल के पट्टों का कमज़ोर हो जाना, लेकिन ये बहुत ही कम परसेंटेज है, कोई ऐसी ख़तरनाक हद तक नहीं, बहुत ही कम लोगों में ऐसा मुमकिन हुआ। इन्हें एक रिलेशन ज़रूर है, लेकिन कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म का नहीं है कि आप कहें कि इसको लगाना ही नहीं चाहिए था और इसके नतीजे में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो ये सब ऐसे ही पर फैलाई हुई बातें हैं। आपने देखा होगा कोविड के मरीज़, यंग मरीज़ों के अंदर स्ट्रोक के बहुत सारे केस रिपोर्ट हुए, MI मोस्ट कॉमन हुआ, मायोकार्डाइटिस हुआ। तो कोविड इटसेल्फ एक वायरस था जो कि हार्ट अटैक, फालिज का अटैक, मायोकार्डाइटिस और इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन है हाइपरकोगुलेबल स्टेट की, वो बायस बना। क्या आपको मालूम है कि वैक्सीन किसी वबा या बीमारी की रोकथाम के लिए किस तरह काम करती है? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। वैक्सीन में मुतालिका वायरस या बैक्टीरिया का मुर्दा, कमजोर या इसका सिर्फ एक महफूज टुकड़ा जैसे प्रोटीन शामिल होता है। ये बीमारी पैदा नहीं करता, बल्कि जिस्म को वायरस की शनाख्त करने और इससे लड़ने का हुनर सीखने का मौका फराहम करता है। जिस्म का मुदाफती निज़ाम इस एंटीजन को पहचान कर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। इस तरह ये एक ऐसी याददाश्त तैयार कर लेता है जो वैक्सीन लेने के बाद जिस्म याद रख लेता है कि ये जरासीम शक्लो सूरत का कैसा दिखता है, और जब मुस्तकबिल में वही वायरस या बैक्टीरिया दोबारा हमला करे तो मुदाफती निज़ाम फौरन इसे पहचान कर इस पर जवाबी हमला कर देता है। इस तरह बीमारी फैलने से पहले ही काबू में आ जाती है। जानो और जानते रहो। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये नायाब केसेस भी आर्जी हैं और सबसे बढ़कर काबिले इलाज है। दूसरी जानिब कोविड-19 का सबब बनने वाला वायरस इंसानी दिल पर कहीं ज्यादा खतरनाक असरात डाल सकता है। लिहाजा जान बचाने की खातिर ऐसे आर्जी और काबिले इलाज साइड इफेक्ट तिब्बी फलसफे के मुताबिक काबिले कबूल हो सकते हैं। वैक्सीनेशन ने, हमने तो अपने तौर पे ये देखा कि इसने प्रिवेंट किया है, बचाव किया है कोरोना से। काली खांसी है कम हो गई ना, वो वैक्सीन की वजह से कम हुई। पोलियो केसेस कम हुए, वैक्सीन की वजह से कम हुए। तो ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मदाफ़ी जो निज़ाम है, क़ुव्वत मदाफ़त का जो निज़ाम है, उसको बूस्ट करने के लिए होता है। वो एंटीबॉडीज़ बिल्ड करता है इन जरासीम के ख़िलाफ़, चाहे वो बैक्टीरिया हों चाहे वायरसेस हों। तो ये आपको इन जरासीम से बचने के लिए चीज़ें की जाती हैं। आदाद और शुमार बताते हैं कि कोविड से मुतासरा मरीजों में दिल के दौरे और फालिज का खतरा वैक्सीन लगवाने वालों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा रहा है। यानी वैक्सीन दरअसल खतरे के बजाय आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। माहिरीन का कहना है कि दिल का जानलेवा दौरा दुनिया भर में एक अमूमी मसला बना हुआ है। कहा जा रहा है कि हर साल तकरीबन 8.5 मिलियन अफराद दिल के दौरे के बायस अपनी जानें गंवा बैठते हैं। हम भी हैरान होते हैं कि 25-30 साल के आदमी में वो वाली डायबिटीज़ जो पहले 50 साल वाले में आती थी, कोलेस्ट्रॉल का वो लेवल जो 40-50 साल के लोगों में होता था वो यहाँ पे है, ब्लड प्रेशर का मर्ज। तो ये 3 तो वो मेजर रिस्क फैक्टर हैं जो दिल की बीमारियाँ लाते हैं। हमारा आजकल लाइफ स्टाइल ही ऐसा है जिस वजह से जो है यंगर जनरेशन में हार्ट अटैक, मगर एज सच कोविड से आप अगर लिंकेजेस पूछें तो नन ऑफ द स्टडी अवेलेबल। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया के एक हलके में चंद वीडियोस वायरल हुई
इन वीडियोस में चंद सेहतमंद अफराद की अचानक हार्ट फेलियर के सबब मौत वाक़ई होने का जिक्र है। इन वीडियोस में इस सूरत हाल को बगैर किसी सबूत वैक्सीन से जोड़ा जाता रहा है। हर कुछ अरसे बाद ये हमारा एक नेचर बन गया है कि हम इस तरह की फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया पे वो लोग ये चीज़ करते हैं जिनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं होता, जिनको कोई नॉलेज नहीं होती। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। कोविड के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये मिथ्स होती हैं। एक चीज़ के बारे में सही इन्फॉर्मेशन ना होना ये सबसे बड़ा रीज़न है। चूँकि ये बड़ा कैची एक सब्जेक्ट था, लोग इसको प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई रीच बढ़ाने के लिए, कोई अपनी अहमियत जताने के लिए। तो बाकी वैक्सीन के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? सब उसी टेक्नोलॉजी से बनी हुई हैं, उन्हीं वायरसेस के अगेंस्ट बनी हुई हैं। तो ये सिर्फ चूँकि कोविड का नाम एक बहुत ही कैची बन जाता है, लोग उसको बड़ा तो ये एक फैलाते जाते हैं अपन को बगैर किसी मुसद्दिका डेटा या रिसर्च के। हकीकत ये है कि साल 2019 में वायरस के जरिए फूटने वाली इस आलमी वबा के दौरान करोड़ों अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए, और इस दौरान चंद अहल ममालिक ने तेजी से वैक्सीन तैयार करके दुनिया को इस हलाकत खेज वबा से इंतहाई कम वक्त में निजात दिलाई थी। इन वैक्सीन्स के फवाइद इनके मुमकिना मुज़र असरात से कहीं ज्यादा अहम हैं। दुनिया की आबादी के इंतहाई मामूली हिस्से में चंद काबिल इलाज असरात जरूर सामने आए हैं। कार्डियोलॉजी से मुताल्लिक दुनिया के चंद मोतबर रिसर्च सेंटर्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोरोना से लड़ने वाली वैक्सीन और दिल के दौरों के दरमियान कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। लिहाजा इन अमराज और शिकायत को वैक्सीन से जोड़ना किसी तौर दुरुस्त नहीं, जबकि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देना एक बेहतर और हकीकत पसंदाना रवैया है। हार्ट अटैक या दूसरी जो बीमारियां कार्डियक रिलेटेड है, मैं एज अ पब्लिक हेल्थ अगर कहूँगा कि उसमें बाकी सारे अनासर को हम जो रीजंस हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। जिस तरह हमारी आजकल की डाइट देखें, फिजिकल एक्टिविटी देखें, वो ना होने के बराबर है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स फॉर कार्डियक। तो ये कहना उसको कोविड से मुंसलिक करना आई थिंक इज़ नॉट रीजनेबल जस्टिफिकेशन। माहिरीन कहते हैं कि वैक्सीन के बजाय सिगरेट नोशी, नामुनासिब और गैर सेहतमंद खुराक, हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस की जानिब लापरवाही और गैर मौजू लाइफ स्टाइल इंसानी सेहत और जिंदगी के लिए असल खतरा है। ये मामलात बराह रास्त दिल की शरियानों को कमजोर करते रहते हैं और किसी मर्ज या संजीदा सूरत हाल का सबब बन सकते हैं। वैक्सीन दर हकीकत कोरोना और दीगर वबाई अमराज से लड़ने का कारआमद तरीन जरिया है। लिहाजा अफवाहों के बजाय साइंसी तजुर्बात और उनसे हासिल होने वाली तहकीक पर नजर रखें और बेहतर लाइफ स्टाइल और मुनासिब इलाज के जरिए अपनी सेहत का ख्याल रखें।